बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारी टिप्स को फॉलो करती हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी हम किचन में काम करते हैं और अगर हमने रिंग्स पहनी होती हैं तो हम रिंग्स को उतार के इसी तरह से किचन में रख देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही किचन में रख के आप कभी भी रिंग्स को ना छोड़ें। इस तरह कभी ऐसा भी होता है कि रिंग्स खो जाती हैं, मिस हो जाती है और अगर सोने की हो तो हमारा बहुत लॉस भी हो सकता है। तो बस एक सिंपल सा काम आप कर लिया करें। जब भी आप किचन में काम कर रही हों और आपको रिंग्स उतार के रखनी हो तो एक सेफ्टी पिन ले लिया करें और इस तरह से रिंग्स को आप सेफ्टी पिन में लगा के अपनी शर्ट में या अपनी स्लीव्स में लगा लिया करें। इस तरह से रिंग्स कभी नहीं खोएंगी। सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किचन में काम करते हुए रिंग्स खो जाती हैं। ये एक सिंपल सा आइडिया है लेकिन हम हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि किचन में काम करते हुए रिंग्स हमसे मिस हो जाती हैं। तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, हमारे पास ये हैंड बैग्स होते हैं। अगर रश वाली जगह पर हम हों तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हैंड बैग्स में से चोरी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, ये जो आपकी हैंड बैग की जिप होती है, साइड पे इस तरह से एक लॉक लगा हुआ होता है, यानी ये जो एक साइड पे लगा हुआ होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, इस तरह से खोल के आपको अपनी जिप को उसके अंदर डाल देना है। अब ये आसानी से जिप आपकी नहीं खुलेगी। अगर कोई आपके हैंड बैग को खोलना भी चाहेगा तो आसानी से नहीं खोल पाएगा। तो जब भी आप शॉपिंग पर जाएं या रश वाली जगह पर हों तो इस तरीके से आप अपने हैंड बैग को सेव कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल आइडिया है लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हैंड बैग से चोरी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। मार्केट्स में अक्सर रश वाली जगह पर हमें ख्याल नहीं रहता और हमारे हैंड बैग से चोरी हो जाती है। तो बस जब भी आप रश वाली जगह पर हों इस तरीके को फॉलो कर लिया करें। देखिए, ये जो सेवर्स होते हैं इनकी भी सफाई टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। अगर ज़्यादा डस्ट जमा हो जाए तो सेवर्स में से रोशनी बहुत कम आती है, यानी लाइटिंग बहुत कम हो जाती है। तो बस आपने क्या करना है, इन सेवर्स को आपने साफ़ करना है और साफ़ करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साफ़ करने के लिए आप यूज़ करें सिरके का, क्योंकि सिरके से क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। बस थोड़ा सा सिरका आप किसी कपड़े पर या टिश्यू पेपर पर लगा लीजिए। अच्छी तरह से आप अपने सेवर को उससे साफ़ कीजिए। देखिए, मिनटों में जितनी भी डस्ट होगी वो मुकम्मल तौर पर क्लीन हो जाएगी। सेवर आपका चमक जाएगा। जब आप दोबारा सेवर को लगाएंगे तो कमरे की रोशनी बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको सेवर को साफ़ करना हो हमेशा सिरके का इस्तेमाल करें। ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 डब्बे या 2 बॉटल्स को जब एक ही शॉपर में हम कैरी करते हैं तो होता क्या है कि इस तरीके से हम डब्बे या बॉटल्स को रखते हैं। जैसे ही हम शॉपर को उठाते हैं तो डब्बे या बॉटल्स गिर जाती हैं। देखिए, इस तरीके से ऐसे हमारे डब्बे या बॉटल्स गिर जाती हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा तरीका आपको फॉलो कर लेना है। आप क्या कीजिए, देखिए, शॉपर को पहले आप इस तरीके से रखिए, जैसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से आप शॉपर को रखेंगे और फिर एक डब्बा या बॉटल आपके पास हो तो वो एक आप रखेंगे। फिर इस तरीके से आप शॉपर को टर्न कर दीजिए और टर्न करने के बाद दूसरा डब्बा आप इस तरीके से रख दीजिए। बस आप इसको हैंडल से उठाएंगे तो ये देखिए, अब जो भी डब्बे या बॉटल्स आपने रखी होंगी वो कभी भी नहीं गिरेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। तो ये प्रॉब्लम आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी 2 डब्बे या 2 बॉटल्स को कैरी करना हो एक ही शॉपर में तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें। ग्रीन टी तो ऑलमोस्ट हम सभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ना सिर्फ वेट को कम करती है बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको रिमूव कर देती है। हमारी गट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटी कैंसरियस भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तो अपनी हेल्थ के लिए तो ग्रीन टी इस्तेमाल करना है ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी।
अब ये जो ग्रीन टी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से जो ग्रीन टी के बैग्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ग्रीन टी पीने के बाद हम इन बैग्स को वेस्ट कर देते हैं। अब से आपको इन बैग्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि ये बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारी आँखों के लिए। जी हाँ, हमारी आँखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये ग्रीन टी के बैग्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, कैफीन होती है, टैनिन्स होते हैं, जो हमारी आंखों के नीचे हलकों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। जो हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, पफिनेस हो जाती है, उसको भी ख़त्म करने के लिए ग्रीन टी के बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो अब से जब भी आप ग्रीन टी पिएं तो आपने क्या करना है, ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं उन्हें आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब वो ठंडे हो जाएं तो उनको आप थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों पर रख लीजिए और आराम से लेट जाइए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं तो बस 1 हफ्ते रोज़ाना आप ये करके देखिए, आपकी आंखों के नीचे हल्के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, पफिनेस भी ख़त्म हो जाएगी। आंखों के नीचे हल्कों को ख़त्म करने के लिए ये तरीका 100% यूज़फुल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, इनकी ये जो नोक होती है ये ब्लंट हो जाती है। जब हम इन्हें कपड़े में यूज़ कर रहे होते हैं तो ये सही तरह से कपड़े में नहीं जा रही होती। इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी पिन्स को आप ठीक कर सकते हैं। बस आपको छोटा सा एक काम करना है। आप क्या कीजिए, आपके पास ये जो ग्रेटर होता है आप ये ले लीजिए और ये जो सेफ्टी पिन है इसको आप इस तरह से ग्रेटर पर रब कीजिए। बस आपको चारों साइड से अच्छी तरह से इसको ग्रेटर पर रब करना है। थोड़ी देर आप इसको रब करेंगे, ये जो सेफ्टी पिन की नोक है ये अच्छी तरह से शार्प हो जाएगी। तो बस इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी पिन को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको मैं यूज़ करूँगी तो ये आसानी से कपड़े में चली जाएगी। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो आप इस तरीके से अपनी सेफ्टी पिन को शार्प कर सकते हैं। देखिए, फ्रिज में कभी भी इसी तरह से सामान ना रखें। फ्रिज में लाइनिंग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रिज के लिए लाइनिंग्स अलग से मिलती हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। 300 साढ़े 300 रुपये की आपको आराम से मिल जाती है। एक रोल होता है जिसको आप अपने फ्रिज के हिसाब से कट करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप फ्रिज में लाइनिंग यूज़ करें हमेशा बहुत लाइट कलर यूज़ करें। डार्क कलर यूज़ करेंगे तो फ्रिज में अंधेरा हो जाएगा। लाइनिंग से ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई खाना या कोई भी चीज़ हमारे फ्रिज में गिर जाए तो वो लाइनिंग पर रहती है, सफाई आसान हो जाती है, फ्रिज हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता। इन शीट्स को आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आसानी से आपको किसी भी मार्ट में मिल जाएंगी। फ्रिज शीट्स कह के आप ले सकते हैं, तो इनको यूज़ ज़रूर किया करें। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ही इस तरह के प्याले रखे होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और हम कितनी भी कोशिश कर लें वो निकल नहीं रहे होते। अगर कभी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपने सिंपल सा एक काम करना है, ऊपर वाले प्याले पे आप इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं, हल्के हल्के आप टैप करेंगे तो ये दोनों प्याले आसानी से निकल आएंगे और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अक्सर जब भी हम लोग प्यालों को एक साथ मिला के रखते हैं तो प्याले आपस में जुड़ जाते हैं और उनको रिमूव करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस इस तरह से चम्मच की मदद से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, ये हमारे पेन जब ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको उठा के वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। आप पेन को वेस्ट करते हुए ये जो इनकी कैप्स होती हैं इनको ज़रूर संभाल लिया करें, क्योंकि ये हमारे बहुत काम में आ सकती हैं। आपने इस तरीके से पेन की कैप ले लेनी है और फिर आपने ले लेना है डबल साइडेड टेप और एक छोटा सा पीस आपको डबल साइडेड टेप का कट करके इस तरीके से आपने कैप पर लगा देना है। अब इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। आप अपनी कबर्ड्स में अंदर की साइड पर इस कैप को लगा दीजिए और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरीज को हैंग करने के लिए। जो भी आपके इस तरह के नेकलेसेस होते हैं या जो ऐसी ज्वेलरी होती है जिसको आपको हैंग करके रखना है, उसको हैंग करने के लिए आप इन कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा कैप्स लगा के ज़्यादा सारी ज्वेलरी हैंग करके रख सकते हैं और आप चाहें तो एक ही कैप में भी आप बहुत सारी इस तरह की चेन्स को हैंग करके रख सकते हैं।
हम अगर बॉक्स में करके ज्वेलरी को रखते हैं तो ज्वेलरी आपस में उलझ भी जाती है और टाइम पर हमें ढूंढने में मुश्किल भी होती है। इस तरह से ज्वेलरी आपस में उलझेगी नहीं और जब भी हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इस आइडिया को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। जब भी आपको चाहिए आपने इस तरह से कैप में से निकाल ली और जब आपने यूज़ कर ली आपने दोबारा इस तरह से कैप में हैंग कर दी। तो ये एक सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम स्ट्रेनर को यूज़ करते हैं तो स्ट्रेनर इस तरह से गिरता रहता है। किसी बड़े बोल में हमने छोटा स्ट्रेनर रखा तो वो इस तरीके से गिरता रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक स्पून ले लीजिए और बस इस तरीके से आप स्ट्रेनर पर स्पून लगा दीजिए। अब आप स्ट्रेनर को यूज़ करें, स्ट्रेनर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो जब भी आपको स्ट्रेनर यूज़ करना हो और आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज आपको एक तरीका बताऊंगी, बल्कि बताऊंगी नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि सिर्फ एक पत्थर की मदद से आप अपने कपड़ों पर लगे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को कितनी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ना आपको सर्फ यूज़ करना पड़ेगा, ना कोई सोडा, ना कोई सिरका, कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, आप इस तरह से अपने कपड़े को पहले थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपने ले लेना है एक टुकड़ा फिटकिरी का। जी हाँ, बस सिर्फ एक टुकड़ा आप फिटकिरी का ले लीजिए और इस तरह से आप हल्के हाथों से फिटकिरी को अपने कपड़े पर रब करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखिए मैं इसको रब करती जाऊंगी और मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कोई एडिटिंग नहीं लगा रही, कोई कट नहीं लगा रही। बस इस तरह से आप हल्के हाथों से फिटकिरी को रब करेंगे और जितनी भी मैल कुचैल होगी, जो भी दाग धब्बे होंगे वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है कपड़ों के लिए। वॉशिंग मशीन जब आप लगाएं तो भी आप 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर वॉशिंग मशीन में शामिल कर दिया करें, तो कपड़ों पर जितना मैल कुचैल होगा वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अगर हाथ से कपड़े धोते हैं तो एक फिटकिरी का टुकड़ा आप अपने पास रख लिया करें और जो भी इस तरह के निशानात होते हैं जो कि आसानी से साफ़ नहीं हो रहे होते, उस पर आप थोड़ी देर फिटकिरी को रब किया करें तो आसानी से निशान साफ़ हो जाते हैं और कपड़ों में एक चमक भी आती है, क्योंकि फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इस काम के लिए। देखिए जब हम पानी को साफ़ करना चाहते हैं तो उसमें एक टुकड़ा हम फिटकिरी का डाल देते हैं अपने कूलर्स में, या जो मटके वगैरह हम यूज़ करते हैं घर में उसमें हम एक टुकड़ा फिटकिरी का शामिल कर देते हैं। तो फिटकिरी जितनी भी मिट्टी होती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह कपड़ों के निशानात को साफ़ करने के लिए भी फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। बस देखें आपके सामने ही मैंने फिटकिरी से रब किया और जो भी निशान इस पर लगा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया। बस अब साफ़ पानी की मदद से आप कपड़े को वॉश कर लीजिए, जो भी निशानात होंगे मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। शुरू में आपने देखा था कि कितना गहरा निशान था, ना कोई सर्फ लगाया, ना सोडा, ना सिरका, किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फिटकिरी से रब किया और निशान मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया। तो बस कपड़ों को वॉश करते हुए आप फिटकिरी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। वॉशिंग मशीन से धोएं कपड़े या हाथ से, दोनों में ही आप फिटकिरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कपड़ों की मैल कुचैल भी निकल जाएगी और कपड़े आपके बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। वैसलीन का आज एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी गर्दन, आपके हाथ पैरों पर जमी तमाम मैल कुचैल गंदगी साफ़ हो जाएगी। ना सिर्फ गंदगी साफ़ होगी बल्कि आपका रंग भी इंस्टेंट साफ़ हो जाएगा। आपकी स्किन नरम, मुलायम, चमकदार हो जाएगी। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि बिल्कुल मैनिक्योर पेडिक्योर वाला आपको रिजल्ट देगी। अंडर आर्म्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे चेहरे का कलर साफ होता है लेकिन हमारी गर्दन पर काली पट्टियां बन जाती हैं, गर्दन पर कालापन आ जाता है, हाथ पैरों के नकल्स काले पड़ जाते हैं, अंडर आर्म्स में डार्कनेस आ जाती है। आज की रेमेडी आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। आज की रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप शैम्पू। जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छी तरह से स्किन को क्लीन कर देता है, जो भी मैल कुचैल होती है उसको साफ कर देता है। दूसरी चीज़ जो आप इसमें शामिल करेंगे वो है टूथपेस्ट। हाफ टी स्पून के करीब आप इसमें टूथपेस्ट शामिल करेंगे। जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। शैम्पू टूथपेस्ट मिला के इस्तेमाल करते हैं तो ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। उसके बाद आप इसमें यूज़ करेंगे कोई भी वाइटनिंग क्रीम। मेरे पास फेयर एंड लवली है तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब फेयर एंड लवली शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी वाइटनिंग क्रीम हो तो यहाँ पर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिब्बत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस भी क्रीम को आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए थोड़ा सा लेमन जूस।
मैल कुचैल गंदगी को साफ करने के लिए और रंगत को साफ करने के लिए लीमू बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अच्छा, ये रेमेडी आप अपने हाथ पैरों पर इस्तेमाल करेंगे, अपनी गर्दन पर इस्तेमाल करेंगे, आप अंडर आर्म्स के लिए यूज़ कीजिए, पूरी बॉडी पार्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फेस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। ये रेमेडी फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है वैसलीन। देखें, जब हम टूथपेस्ट और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं स्किन पर तो स्किन बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाती है और रंगत भी साफ़ होती है, लेकिन ड्राइनेस हो जाती है। अब ड्राइनेस ना हो आपके स्किन पर, उसके लिए यहाँ पर हाफ टी स्पून आप वैसलीन शामिल कर देंगे। जिस ब्रांड की भी आपके पास वैसलीन मौजूद हो आप यहाँ पर शामिल कर दीजिए। वैसलीन से आपकी स्किन पर ड्राइनेस नहीं होगी, बल्कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, नरम मुलायम हो जाएगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। वैसलीन मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन मिक्स हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से कम 5 से 8 मिनट इसको मिक्स कीजिए, जब तक कि वैसलीन अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। बाहर से महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के बजाय आप इस रेमेडी को बना के यूज़ कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, हाथ पैर आपके ऐसे नरम मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। इसको आप अप्लाई कीजिए अपने हाथ पैरों पर, अपनी गर्दन पर, अपने अंडर आर्म्स पर। आप चाहें तो नहाने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए। आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट होंगे इसके। अच्छे तरीके से आप इसको लगाइए और इसका मसाज करते जाइए। तकरीबन 10 मिनट आपको इसका मसाज करना है अच्छी तरह से, अपने नकल्स पर, अपनी गर्दन पर अच्छी तरीके से इसका मसाज कीजिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो आप इसका मसाज करते रहिए। 10 मिनट आप इसका मसाज करेंगे, उसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको लगे रहने देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद जब आप वॉश ऑफ करेंगे, आप इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जब आप इसको वॉश ऑफ करेंगे तो वॉश ऑफ करने के लिए खाली आप सादे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। ऊपर से कोई साबुन, कोई फेस वॉश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने शैम्पू शामिल किया है। शैम्पू वैसे ही आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। आपको ऊपर से कोई साबुन, कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं इसका मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप इसका मसाज कीजिए और इसको फिर आप लगे रहने दीजिए और फिर सादे पानी से आप इसको वॉश ऑफ कर दीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद एक दफ़ा में ही आप रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट होंगे। और इसको वॉश ऑफ करने के बाद आपको कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैसलीन शामिल की है। तो वैसलीन वैसे ही आपकी स्किन को बिल्कुल नरम और मुलायम बना देगी। तो आपको ऊपर से किसी किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। किसी किस्म का कोई फ़िल्टर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल जो मेरा कैमरे का रिज़ल्ट है वही आपके सामने है। आप देखें, इंस्टेंट शाइन आ गई है। आप इसको लाजमी बना के इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।